हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप लोग? तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में और अब करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। उससे पहले जो है काउंटर टॉप मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया था और अब फटाफट से बनाऊँगी पराठे। तो मैं अपने और नितिश का जो है टिफ़िन पैक करूँगी, तो उसके लिए पराठे बनाऊँगी। 3 पराठे मैं नितिश के टिफ़िन में रखती हूँ, 2 अपने में। तो बस 5 ही बनाने होते हैं। तो सुबह का जो है बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक तो नहीं होता है, पर हाँ मैनेज करना थोड़ा तो होता ही है कि जल्दी वाला जो सीन होता है वो। और सिया भी उठ जाए उससे पहले मुझे ये सब करना होता है, क्योंकि सिया उठ जाती है तो फिर आजकल एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि बस उसके उठने से पहले ही अगर मैं काम अपना निपटा लूँ ये वाला, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। और बैकग्राउंड में शायद आपको कुकी की आवाज़ सुनाई दे, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। वो किसी को भी देखती है ना ऐसे आड़े तिरछे, तो भौंकना शुरू कर देती है। तो ट्रायंगल शेप के मैं पराठे बना रही हूँ फटाफट से। और जब कभी लेट हो जाता है तो फिर मैं चपाती ही बना लेती हूँ, अदरवाइज़ तो पराठे ही सही लगते हैं। क्योंकि एक तो वैसे भी लेट हो जाता है, 1:30-2 बजे तो हम लोग खाते हैं, तो तब तक चपाती तो बहुत ज़्यादा सूख जाती है। पराठे भी सूखते हैं बट उतना नहीं, मतलब खाया जाता है। और मुझे तो पराठे और सूखी सब्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और दही मिल जाए तो क्या ही कहने। तो मेरा लंच बॉक्स हमेशा इस टाइप का ही होता है, आपने देखा भी होगा। और लंच बॉक्स वाले जो शॉर्ट्स आते हैं उनको बहुत सारा प्यार मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे जो है यूट्यूब की फैमिली भी बढ़ रही है, तो व्लॉग डालने में भी ना अच्छा लगता है कि हाँ फैमिली बढ़ रही है, तो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं पराठे भी सेकते जा रही थी और जो है टिफ़िन की तैयारी भी कर रही थी, लाइक लंच बॉक्स वगैरह निकाल रही थी। तो इस सब कामों में एक पराठा मेरा जल गया, वो मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, सुबह सुबह ये सब हो जाता है, बस ये है कि टाइम पे काम मैनेज हो जाए। अभी बज रहा है 5:15 शाम के और मैं आ चुकी हूँ वापस। और मन तो ऐसा कर रहा है कि बस लेटो और सो जाओ। आज जब मैं स्कूल में बैठी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था कि यार कैसी लाइफ हो गई है। मतलब लिटरली सुई की घड़ी के अकॉर्डिंग लाइफ चल रही है। अगर 5 मिनट भी इधर से उधर हो जा रहा है तो इतनी आफत हो जा रही है। और स्कूल से वापस आने के बाद तो ऐसा हो रहा है बस गद्दा मिल जाए और सो जाओ। जबकि अभी इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, पर जो टाइमिंग है ना वो इतना ज़्यादा थका दे रही है। और 1 घंटे का बस का सफ़र शाम को और सुबह आधे घंटे का, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक सा लग रहा है कि बस आके नहाओ और सो जाओ। और आजकल ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ किचन साफ़ करूँ, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है वापस आके। अभी बस अब चेंज करके लंच बॉक्स मैंने आते पहले लंच बॉक्स धो लिया है, उसके बाद सीधे आ चुकी हूँ ऊपर। अब करूँगी चेंज। अभी सिया से भी नहीं मिली हूँ और उसके बाद करूँगी शाम के खाने की तैयारी। फिर कुछ बीच में मार्केट का काम होता है, या मेरा या चाहे नितिश का, फिर वो कंप्लीट करते हैं। खाना खा के कपड़े धो के बर्तन वर्तन सब किचन विचन निपटा के सीधे सो जाती हूँ। मतलब 9 बजे अगर मैं ऊपर आती हूँ, अगर कपड़े पहले धो लिए होते हैं तो 9:30 बजे मैं सो जा रही हूँ, ऐसी हालत हो रही है। और सिया और नितिश की तबीयत ख़राब है, तो बीच बीच में इनकी वजह से भी नींद खुल जाती है। लाइक नितिश तो डिस्टर्ब नहीं करते, बट सिया थोड़ा कभी पानी कभी कुछ ऐसे थोड़ा होता रहता है उसका डिस्टर्बेंस, तो नींद पूरी नहीं हो रही है। और सुबह उठ के ऐसा कुछ आलस तो नहीं आता है, लाइक फ्रेश फील करते हैं। बट ये है कि लगता है थोड़ा टाइम और मिल जाता सोने को तो शायद थोड़ा और बेटर लगता। और 5 अप्रैल से तो जो है प्रॉपर क्लासेस चलने लगेंगी, उसके बाद तो वर्कलोड आ जाएगा, तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। अभी मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो चलो फ़िलहाल तो स्टार्टिंग है, देखो आगे आगे क्या होता है, इसी का नाम ज़िंदगी। तो चलो अभी करती हूँ चेंज और उसके बाद आपको मिलाती हूँ सिया से। चेंज मैंने कर लिया है और एक चीज़ मुझे ध्यान आई, वो ये कि आज ना कोई मुझसे कह रहा था कि आप जब ज्वाइन किया था आपने, तो आप थोड़ा हेल्दी थे और अभी जो है आपका फेस ना थोड़ा पतला पतला सा लग रहा है। आप डाइटिंग कर रहे हो क्या? तो हाँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मैंने अभी जब से स्कूल ज्वाइन किया है, लाइक 1 मार्च से, उसके 2-3 दिन बाद से ही शायद, तो मैंने ना एक टाइम खाना शुरू कर दिया था और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था होली के टाइम पे। बट फिर से अब मैं सिर्फ एक टाइम खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद होली के बाद से ही स्टार्ट किया है। मतलब जो भी है, मतलब अभी शायद हफ्ता भर ही हो रहा होगा,
तो मैं रात को ना अवॉइड ही कर रही हूँ खाना। एक दिन बीच में नूडल्स खाए थे हल्के फुल्के, मतलब सिया के लिए लेके आए थे अभी कल परसों ही, और मतलब अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। मिल्क लेती हूँ रात में और खाना नहीं खा रही हूँ। खाना मैं एक ही टाइम खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में नहीं करती हूँ। सुबह जो मेरी शुरुआत होती है वो स्कूल में चाय से होती है, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट 1:30-2 बजे के आसपास लंच करती हूँ, जिसमें मेरा जो टिफ़िन के जो डेली शॉर्ट्स आते हैं, डेली तो नहीं, ऑल्टरनेट डे में जो शॉर्ट्स आते हैं वही मेरा टिफ़िन होता है, तो मैं वो खाती हूँ। और फिर उसके बाद एक चाय लेती हूँ, और अब मैं सीधे शाम को जो है मिल्क लूँगी। हाँ, इन बिटवीन मैं सोच रही हूँ कि आने के बाद, जैसे अभी मैं आई हूँ, तो अब मैं ग्लूकोज़ पिया करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जा रही है अभी सुबह से अभी तक, तो शायद थोड़ा बेटर फील करूँगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो सोच रही हूँ पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाऊँ, तो इस वजह से मैं ग्लूकोज़ लूँगी। और हाँ, यही उसका रीज़न है, बट इतनी जल्दी तो मुझे लग नहीं रहा है कि असर करेगा। मेरा पेट वेट भी निकलने लग गया था घर पे, मैं 2 महीना रही तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डाइटिंग करूँ, एक ही टाइम खाऊँ, और जो है थोड़ा मेंटेन कर लूँ फिर से। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में वापस, मतलब नीचे, और अभी बनाऊँगी फटाफट से ग्लूकोज़ का पानी। ये ग्लूकोज़ मैंने तब लिया था जब मैं जिम जाती थी, तो उसके बाद सर्दियाँ आ गई तो फिर मैंने गैप कर दिया, तो अभी ये मेरे बहुत काम आने वाला है। तो फटाफट से मैंने 2 चम्मच डाल के बनाया ग्लूकोज़ का पानी, और अब मैं उसे एन्जॉय करूँगी और थोड़ा सा बेटर फ़ील करूँगी। तो ग्लूकोज़ तो मेरा आधे से ज़्यादा जो है वो सिया पीगी, तो जितना बचा था वो मैंने ख़त्म किया, और मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में, क्योंकि जल्दी से बनाना है खाना और फिर जाना है सिया को हॉस्पिटल दिखाने। नीतीश की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो कह रहे हैं मैं कल दिखाऊंगा, आज पहले सिया का टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि उसका फ़ीवर जो है जब तक मेडिसिन का असर रह रहा है तभी तक ठीक हो रही है वो, उसके बाद उसे फिर से फ़ीवर आ जा रहा है। तो 2-3 दिन हो चुके हैं ऐसा करते हुए, तो अभी हम जो है उसे लेके जाएंगे। तो न्यूट्रेला मैंने भिगा के रख दी थी, तो अब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा टाइम तो इसमें नहीं लगता है, 2-4 मिनट में ही ये सॉफ्ट हो गई थी। और आलू जो हैं वो पहले से बॉईल करे हुए रखे हुए थे, चने के साथ ही उसे बॉईल कर दिया था, तो इस वजह से आलू न्यूट्रेला ही बनाने का मैंने सोचा, क्योंकि कभी कल ही आलू जो है सूखे आलू बनाए थे। तो बस अब थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें पहले न्यूट्रेला फ्राई करूँगी मैं, और जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तब तक आलू को काट के रख लेते हैं। सिया उसमें मेरी हेल्प कर रही है। क्या कर रही हो? मेरे लिए चपाती बना रही हो? चपाती बना रही हो, पराठा बना रही हो? पराठा बना रही हो? इधर देखो, बनाओ। तो बड़ी जो है वो फ्राई करके रख दी है, और इधर आलू फ्राई हो रहे हैं, सिया बना रही है रोटी, तो खाना रेडी है। तो ग्रेवी के लिए टमाटर और प्याज सब डाल के मैंने जो है पेस्ट बना लिया था, तो उसी को भूनने के लिए रखा है, और इसी में ड्राई मसाले डाल दूंगी, और लास्ट में डालूंगी आमचूर। तो ये देखिए मसाला भून के रेडी है, तो इसमें दोनों चीज़ें डाल देते हैं, थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, और जो है सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो सब कुछ फ्राई होके उसे धीमी आंच पे मैंने थोड़ी देर मसाले अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, इतनी ही देर के लिए बस उसे पकने छोड़ दिया है, और तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और बीच में सिया आ गई थी आटा लेने के लिए। बिस्किट चाहिए तुम्हें हॉस्पिटल में आके? ना कुछ नहीं होगा बेटा, सिया को तो पता भी नहीं चलता, सिया ने तो पहले भी कराया है ना। उधर मत देखो, इधर देखो आप। बेबी क्या कर रहा है ये? हो गया हो गया। ठीक है। तो जी अभी जो टाइम हो रहा है वो है 7:30, और हम लोग आ चुके हैं वापस घर। सिया का ब्लड सैंपल दे दिया है टेस्ट होने के लिए, क्योंकि 5 दिन हो गए थे उसको, फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो फिर डॉक्टर ने भी सजेस्ट करा कि आप इसका ब्लड टेस्ट करवाइए। तो देखते हैं, कल रिपोर्ट आएगी। और किचन में आके सबसे पहले मैंने ऑलिव कुकी को खाना दे दिया है, क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी, आगे पीछे डोल रहे थे। और उसके बाद अब बाकी सबके लिए चपाती बना लूँगी। ज़्यादा तो बनाने हैं नहीं, दादू अम्मा के लिए और ऑलिव कुकी के लिए बनाने हैं। नीतीश ने मना कर दिया है, मैं रात को खा नहीं रही हूँ। सिया ने अभी आके बिस्किट खाए थे, तो अब उसे मिल्क ही दूंगी, अदरवाइज़ फिर वो मिल्क नहीं पीती। तो
तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 4 के हिसाब से ही बनानी है। तो फटाफट से बना लेते हैं चपातियाँ। और उसके बाद जो है मैं नितिश को गर्म पानी दे के आऊँगी, क्योंकि वो ऊपर जाते टाइम बोल के गए थे कि क्या कहते हैं मुझे पानी दे देना और मेडिसिन खानी है। तो एकदम से ही नितिश का फ़ीवर भी बढ़ने लगा। वहाँ से आए थे तभी कह रहे थे कि हल्का फुल्का हो रहा है। पता नहीं इन दोनों को कब जाके जो है दोनों की तबीयत ठीक होगी। कभी कभी तो ऐसा मूड ऑफ हो जाता है कि दोनों की तबीयत ख़राब है, तो वैसे भी कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। बट ये है कि अब खाना तो है, करना तो है। अब मैं भी नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा। तो बर्तन वगैरह जो थे मैंने धुल लिए हैं, जितने भी मतलब यूज़ हुए थे। और अब दूध गर्म कर लिया है, लाइट चली गई थी तो गैस पे गर्म कराया ना, तो चीनी आई थिंक सही से डिज़ोल्व नहीं हुई थी। तो बस उसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करके तीनों कप में मैं डाल लूँगी तीनों के लिए। और अब लेके चलते हैं ऊपर। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और मैं आई हूँ ऊपर छत में कपड़े लेने का भी टाइम नहीं होता है यार। अभी हॉस्पिटल से आए, फिर खाना वाना जो भी था वो सब बनाया। नितिश को बहुत तेज़ फीवर आ गया है, खाना भी नहीं खाया है। और वैसे तो आजकल जब से मतलब वहाँ से वापस आए हैं, नितिश कह ही रहे थे कि मैं डाइटिंग करूँगा और अब जो है मैं नाइट में नहीं खाऊँगा। बट एक आध रोटी फिर भी मैं फ़ोर्स करके दे ही दे रही थी। बट अब जब से फ़ीवर आया तब से तो बिल्कुल ही बंद हो गया है नितिश का खाना वाना खाना। और अभी मिल्क दे के आई हूँ मैं, और पानी गर्म मतलब गर्म पानी मांगा था तो वो करके आ गई हूँ। अभी लेके आई हूँ ऑलिव कुकी को ऊपर फ्रेश करवाने के लिए। इनको खाना वाना दे के निपटा दिया था और अभी जाके अब कपड़े वपड़े धोंगी। फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग को एंड कर दिया जाए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।